और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मतदान करने के लिए पहुंचे और मतदान करने के बाद उन्होंने अपने लोगों के बीच बैठकर खाना भी खाया। वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री को देखने के लिए लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा थी और सीएम नीतीश कुमार ने सभी से मुलाकात भी की। और इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार के भाई का क्या कुछ कहना है, उन्होंने आज के दिन को लेकर, मतदान की प्रक्रिया को लेकर क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए। घबराने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। 400 पार कर जाएंगे मोदी जी का। बिल्कुल बिल्कुल। और बिहार में क्या होगा? बिहार में विकास है, विकास की अति चलते रहना चाहिए। रविशंकर प्रसाद आराम से जीतेगा। मैंने अब जीत जाएगा। पिछले बार भी उनको वोट किया था सब। और पटना सिटी के पीर मुहानी से इस वक्त सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, पटना के अलग अलग बूथों की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मतदाताओं में उत्साह है तो कहीं पर उदासीनता भी देखी जा रही है, वहां की क्या तस्वीर? और रश्मि, देखिए 11 बजे तक का जो अपडेट मैं आपको कर दूं, निर्वाचन विभाग की तरफ से जो अपडेट्स जारी किया गया है, 8 लोकसभा सीटों पर जो मतदान हो रहा है, जिसमें सबसे अगर मतदान का प्रतिशत कम है तो वो पटना साहिब सीट ही है। पटना साहिब जो कहा जाता है कि लोकसभा सीट के अंतर्गत ये लोहानीपुर का ये कन्या मध्य विद्यालय है। इस परिसर में 5 जो है मतदान केंद्र हैं। और मैं देखिए मतदान केंद्रों पर भी जो स्थिति है वो दिखा दूं कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें, जो तस्वीरें दिख रही हैं पटना की, अगर बात करें पटना में पटना साहिब का जो मतदान प्रतिशत है सबसे कम है। देखिए पहले मैं आपको मतदान प्रतिशत बता देता हूं जो अभी तक का जो अपडेट निर्वाचन विभाग की तरफ से कर दिया गया है। नालंदा जो है 24.30% मतदान वहां हो चुका है। पटना साहिब में 19.33% मतदान हुआ। पाटलिपुत्रा में 27.68, यानी पटना साहिब और पाटलिपुत्रा दोनों पटना का सीट है, मगर यहां पर 27% मतदान हो चुका है और पटना साहिब में मात्र 19% मतदान हुआ। आरा की अगर बात हो तो 21% से ऊपर मतदान हो चुका है। बक्सर में जो है 25.89% मतदान हो चुका है। सासाराम में 22% से ऊपर मतदान हो चुका है। काराकाट भी जो है एक मतदान के प्रतिशत को लेकर अच्छी खासी जो है वहां पे स्थिति दिख रही है। 27.92% जो है काराकाट में मतदान हो चुका है और जहानाबाद में 27.09% मतदान हो चुका है। यानी सबसे अगर मतदान के प्रतिशत की बात की जाए तो 8 सीटों पर जो मतदान हो रहा है उसमें आपको काराकाट ही जो है सबसे अधिक मतदान प्रतिशत अभी तक उसमें सामने आया है। सबसे कम अगर मतदान प्रतिशत है तो पटना साहिब का 19.33%। और पटना साहिब और पाटलिपुत्रा 2 लोकसभा सीट है पटना में, और दोनों सीट की अगर बात करें तो पटना साहिब का जो मतदान प्रतिशत है जो 19% है, वहीं अगर पाटलिपुत्रा की बात करें तो 27% के करीब मतदान ऊपर चला गया है। यानी मतदान का जो प्रतिशत है पटना के शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के बीच जो मतदान का जो डिफरेंस दिख रहा है। हालांकि निर्वाचन विभाग की तरफ से ये कोशिश जरूर हुई है कि मतदान लोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों की सहभागिता हो और लोग अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र बनाने के लिए एक मतदान का जो संख्या होता है, जो प्रतिशत होता है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग मतदान करके निकल भी रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। और देखिए ये मतदान करने के लिए आए हुए हैं और मतदान करके बहुत सारे लोग जा रहे हैं, मगर जो संख्या बल है यहाँ पे 5 मतदान केंद्र है और 5 मतदान केंद्रों में जो भीड़ होनी चाहिए उतनी भीड़ नहीं है। बहुत सारे लोग मतदाता जो है अपने जो मतदान केंद्रों को खोज भी रहे हैं, उसके लिए पोलिंग एजेंट भी बैठे हुए हैं कि उन्हें जानकारी देंगे, मगर वैसी स्थिति है कि अंतिम समय है और लोगों को अगर मतदान केंद्र के बारे में जानकारी नहीं मिली तो उन्हें दिक्कत हो रही है। देखिए यहाँ भी जो है वेरिफिकेशन किया जा रहा है, उन्हें पर्ची मिल चुकी है किस बूथ पर जो है उन्हें मतदान करना है। उसमें पुलिसकर्मी, यहाँ पर पोलिंग एजेंट, ये तमाम लोग जो है उनकी सहायता कर रहे हैं मतदान कराने के लिए। और देखिए निर्वाचन विभाग की तरफ से कोशिश है कि मतदान का प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बढ़े। निर्वाचन पदाधिकारी पटना जिला की अगर बात की जाए तो उनके तरफ से भी लगातार अभियान किया जा रहा है। मतदान चलिए मतदान करने के लिए बहुत सारे लोग अपने बूथ को भी खोज रहे हैं, मगर ये जरूर है कि पटना साहिब का जो सीट है यहाँ पर थोड़ी सी उदासीनता है मतदाताओं में। और गर्मी आज जो अन्य दिनों की अपेक्षा कल की अगर बात की तो पटना में कल और आज में कुछ गर्मी में डिफरेंस जरूर हुआ है। आज थोड़ी सी गर्मी जरूर बढ़ी है, मगर कल मौसम जो बदला है आज
2-3 दिनों पहले की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, तो लोग थोड़ा सा मतदान जरूर कर रहे हैं, मगर पटना साहिब का मतदान प्रतिशत जी। अभी कुछ देर बाद और अपडेट्स होगा। 2 घंटे बाद निर्वाचन विभाग की तरफ से और अपडेट्स किए जाएंगे कि कितना मतदान परसेंट बढ़ा। चलिए और बिल्कुल जो गौतम, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, अपडेट आपसे लेते रहेंगे बच सके। साथ ही वहां पर व्यवस्था भी अच्छी है ताकि मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो। और जरा बात कीजिए मतदाताओं से, उनका क्या कुछ कहना है और मुद्दा क्या है इस बार का। और देखिए मतदान को लेकर जो है जो तैयारियां की गई है, मैं कुछ मतदाताओं से बात कर लेता हूँ। एक मिनट थोड़ा सा। आप लोगों ने मतदान किया, कुछ सोच रही होगी मतदान करने से पहले क्या कुछ सरकार कैसी आए जो आप लोग के लिए काम करे? फर्स्ट टाइम दिए। फर्स्ट टाइम हाँ। मतदान देकर कैसा मतलब ये एक्सपीरियंस हुआ? आपने सुना होगा मतदान करना होता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दिए तो है, लेकिन अब चाहते कि अब इन फ्यूचर आए, जो भी आए, जो अभी तो गर्मी की फिलहाल से बोल रहे हैं कि वो जो पेड़ कट रहा है वो सब बंद हो, मतलब वो भी जरूरी जाए। है। हाँ सरकार को ये भी सोचना है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। फर्स्ट टाइम वोटर के नाते आपको ये कि सरकार से कुछ उम्मीद होगी लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए, या जो कुछ ऐसी योजनाएं जो और वो जो शादी है वो कम यार एक बहुत बड़ा फैक्टर इस चुनाव में भी दिख रहा है, क्या लगता है ये मुद्दा है? हाँ। चलिए देखिए, ऐसे सरकार को वोटर्स भी जो है फर्स्ट टाइम वोटर ये बनी हुई है, पहला मतदान ये पहली बार करके आ रही है। और जो एक जो सोच है जो विकास को लेकर, जो एक मतदान करने से पहले एक सोच होती है कि कौन सी आने वाली 5 साल की सरकार जो है उन्हें आने वाले 5 साल के लिए विकास की योजनाओं से जोड़ सकेगी। तो ऐसे लोग हैं, कुछ और भी लोगों से जो मतदान करके निकल रहे हैं। भाई साहब थोड़ा सा मतदान आपने किया, कुछ सोच रहती है मतदान करने से पहले, क्या कुछ है खास आपने? कोई क्या सोच रहेगा? विकास का कुछ मुद्दा, कुछ ऐसे वादे जो होते हैं जो अब लगातार राजनेताओं की तरफ से की जा रही हैं। वोट भर वादा है, वोट के बाद वादा खत्म, बस वोटे पर वादा मिलता है। जनता के पास तो प्रतिनिधि अपना चुनने का मौका होता है, नोटा भी एक है कि अगर आपको पसंद नहीं है तो उसको भी आप दबाएं। नहीं, हम लोग तो अपना मन ही से चुनेंगे ना, लेकिन सब नेता वादा करते हैं, लेकिन वोट के बाद वादा खत्म हो जाता है, कुछ नहीं करते हैं। कुछ विकास के विषय पर जो बात हो रही है, लगता है कि कुछ मुद्दे ऐसे हो गए हैं उस पर ही वोट मिलेगा। रोजगार एक बहुत बड़ा, हाँ हाँ, अबरी तो कुछ लगता है अलग वोट पड़ रहा है। हाँ, देखने से लग रहा है। वोटरों का भी जो है मूड जो है बदला हुआ है। जो विकास या जो भी विषयों पर, रोजगार के विषयों पर जो बात अब होनी शुरू हो चुकी है, पहले जिस तरह से बात जिन विषयों पर होती थी अब उसमें बदलाव आया और वोटर भी इन चीज़ों को समझ चुके हैं कि विषय बदल चुके हैं। राजनेताओं को उन बातों को करना होगा जिसे वो पूरा करेंगे, और वो चीज़ों को भी जो है आम लोग देख रहे हैं कि जिन लोगों ने वादा किया है उस वादों को पूरा किया या नहीं किया। तो वोटरों की अपनी अपनी सोच है। 4 तारीख को जो है यह मैंडेट का जो है ये पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ देश की जनता की सोच है और कौन 5 साल के लिए जो है सत्ता पे फिर से केंद्र में जाएगा। क्या फिर से सत्ता पे जो सत्ताधारी दल है वो वापसी करेगी या फिर से विपक्ष को केंद्र में आने का जनता मौका देगी। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर 4 तारीख को मैंडेट है। मगर एक बात साफ है कि मतदान प्रतिशत जो लगातार जो 6 चरणों में जो कम देखने को मिला है वो 19 की अपेक्षा 24 में, तो वो इस बार भी जो है 7वें चरण को लेकर भी मतदान का जो प्रतिशत दिखाई दे रहा है कुछ जरूर कम है। मगर अभी समय बहुत बचा हुआ, शाम के 6 बजे तक मतदान होना है और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इस बार का जो मतदान 7वें चरण का मतदान हुआ वो क्या % रहा, कम रहा या ज्यादा रहा। गौतम, जिस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं वहां की व्यवस्था कैसी है? चूंकि गर्मी है, धूप है, तो क्या पानी पीने की जो व्यवस्था है वो या वहां पर करवाई गई है? देखिए मैं आपको यहाँ के सेंटर के बारे में बता दूं। देखिए पानी के पीने के लिए जो व्यवस्था निर्वाचन विभाग की तरफ से जो है वो किया गया है। पीने के लिए जो है वाटर जो है कैन यहाँ पे रखे गए हैं। जो यहाँ पे पुलिसकर्मी तैनात है वो उनको भी ये उपयोग करना है। जो वोटर आए हुए हैं उनको भी उपयोग करना है, क्योंकि देखिए गर्मी एक बहुत बड़ी वजह दिख रही है सामने, मतदान प्रतिशत कम होने का भी, और लोग जो है मतदान केंद्र पर नहीं पहुँच रहे ये भी। सुविधा जो देने को लेकर अगर बात करें तो देखिए ये शेड के रूप में जो है यहाँ पर लगाया गया है ताकि जो वोटर जो लाइन में लगे रहे उन्हें धूप से परेशानी ना हो। सही में बहुत राहत है। बाहर की गर्मी कर बात कर ले जाए तो ये शेड अगर नहीं रहता तो यहाँ भी बहुत धूप होती और लोग जो यहाँ पे पहुँच रहे हैं उन्हें परेशानी होती है। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा गया है निर्वाचन विभाग की तरफ से और सुविधाएं दी गई हैं ताकि जो वोटर्स पहुँचे मतदान केंद्र पर उन्हें जो है ज़्यादा गर्मी से परेशानी ना हो। पानी की व्यवस्था, तिरपाल की व्यवस्था, ये चीज़ें की गई हैं। और जो भी मतदान केंद्र हैं
उन तमाम जगहों पर ऐसी सुविधाएं देखने के मिल रही है। लोग भी जो है पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, मगर मतदान का जो परसेंट है वो पटना साहिब का जो मतदान प्रतिशत है अन्य 8 लोकसभा सीटों पर, वहां से सबसे कम पटना साहिब का मतदान प्रतिशत अभी तक सामने आया। जी बिल्कुल, देखिए गौतम, बीजेपी और कांग्रेस के बीच वहां मुकाबला है, क्या लग रहा है? लोगों से आपने बात की, लोगों की राय आपने जानी, क्या लग रहा है, क्या उनका कहना है? और देखिए एक बात साफ है, ये पब्लिक का इस बार मूड ऐसा नहीं है कि कोई लहर की अगर बात हो रही है। पब्लिक का अपनी चीज़ों को समझने लगी, विकास का स्वाद। देखिए बिहार के कई जगहों पर जो हमने जाकर लोगों से बात की, उन्होंने ये बातों को समझा कि पहले जो सड़क नहीं होती थी उससे लोगों को चलने में कितनी दिक्कत होती थी, बिजली नहीं थी तो या तो घर में या बच्चे पढ़ने में जो उन्हें दिक्कत होती थी, या जो कहा जा सकता है उनके पास जो अपने व्यवसाय को करने के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें जो है पहले और अब में जो बदलाव हुआ, स्वाद विकास का लोगों को लग चुका है। किस तरह से विकास के माध्यम से खुद को जोड़कर वो अपने आप को भी बेहतर कर सकते हैं, आर्थिक व्यवस्था भी सुदृढ़ कर सकते हैं और आने वाले अपनी पीढ़ी को भी जो है बेहतर शिक्षा देकर जो है वो उसे बेहतर बनाने के लिए आगे कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो जनता में सोच बदली है। अब सिर्फ लुभावने वादों को करने से सिर्फ जो है आप जनता के मैंडेट को नहीं ले सकते। पहले और अब में बहुत बदलाव हो चुका है। जनता अब हिसाब मांग रही है, जनता जागरूक होकर हिसाब मांग रही है कि हमें आपने जो वादों को चुनाव से पहले जो किया है, उन वादों को आपने कितना पूरा किया। अगर इन चीज़ों में अगर कमी है तो जनता जो है अपना मैंडेट देने से पहले जरूर सोच रही है, और ये चीज़ें राजनेताओं को भी पता चल गई। इसलिए इस तरह की बातें जो जनता के बीच में की जा रही है, उन चीज़ों को भी जो है बिल्कुल गौतम, फिलहाल नतीजे क्या होंगे और किसकी शह किसकी बात होती है 4 जून को ये पता चलेगा, लेकिन इससे पहले उत्साह देखा जा रहा है मतदाताओं में। वोट करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया गौतम आपका तस्वीरें साझा करने के लिए।